कुछ मंदिरों में भक्तों की प्रार्थना गूंजती है, पर कुछ मंदिर ऐसे भी होते हैं जहां रात में सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं, और वो चीखें इंसानों की नहीं होती, वो पुकार होती है उन आत्माओं की जो देवी के श्राप से कभी मुक्त नहीं हो पाई। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। आज हम जानने जा रहे हैं उस मंदिर के बारे में जहाँ हर रात देवी के श्रापित भक्तों की चीखें गूंजती हैं, और ये कोई कहानी नहीं, ये सत्य है। स्थान का रहस्य। यह मंदिर कहाँ है? यह मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के एक घने वन क्षेत्र में स्थित है। काली शिला के नाम से जाना जाने वाला स्थान। यह वही स्थान है जहां मां काली के रौद्र रूप की साधना हजारों वर्षों से होती आई है, लेकिन एक क्षेत्र है यहाँ जो आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। स्थानीय ग्रामीण इसे शापित मंडल कहते हैं। यहाँ रात के समय जाने की मनाही है, क्योंकि जब सूरज अस्त होते हैं तो वहां से आती है ऐसी चीखें जो किसी जीवित व्यक्ति की नहीं होती। इतिहास। देवी का श्राप क्यों और किसे? मान्यता है कि कई 100 वर्ष पहले एक तांत्रिक समूह ने इस मंदिर में गुप्त देवी साधना की थी, लेकिन उन्होंने देवी की आज्ञा का उल्लंघन किया, बलिदान के नियमों को तोड़ा और अपने स्वार्थ के लिए देवी को जगाने की चेष्टा की। परिणाम, मां काली का रौद्रतम स्वरूप प्रकट हुआ। उस रात्रि को आकाश काला पड़ गया और तांत्रिकों की आत्माएं उसी क्षण देवी के श्राप से जला दी गई। ना शरीर बचा, ना मुक्ति मिली, और आज तक हर अमावस्या की रात को वहीं से आती हैं उनकी चीखें, प्रायश्चित की पुकारें और क्षमा की याचनाएं। शास्त्र क्या कहते हैं? यत्र देवी कुपिता स्यात् तत्र आत्मा न मुक्त्यते। जब देवी क्रोधित होती है वहां आत्मा भी मुक्ति नहीं पाती। तंत्र शास्त्रों के अनुसार यदि साधना अहंकार या नियम तोड़कर की जाए तो साधक का चित्त उसी स्थान में बंद हो जाता है। वो आत्मा भटकती नहीं, बढ़ जाती है। गवाहियां। क्या लोग सच में सुनते हैं ये चीखें? स्थानिकों के अनुसार रात 12 बजे से 3 बजे के बीच जब पूरा क्षेत्र सुनसान होता है तो मंदिर की दीवारों के पीछे से मनोवैज्ञानिक रूप से विचलित कर देने वाली चीखें आती हैं। कुछ साहसी साधकों ने प्रयास किया वहां रात गुजारने का, लेकिन वो या तो पागल हो गए या कुछ ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हुए। विज्ञान क्या कहता है? कुछ वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने वहां EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इंफ्रासाउंड डिटेक्शन की कोशिशें की, परंतु उनके उपकरण बार बार फेल हो गए। डेटा की रिकॉर्डिंग खुद ही डिलीट हो जाती थी। विज्ञान इसे समझ नहीं पाया, पर तांत्रिक जगत जानता है। यह एक देवी इम्प्रिंटेड एनर्जेटिक लूप है जहां देवी की चेतना हर रात्रि जागृत होती है। क्या ये मंदिर आज भी सक्रिय है? हाँ, लेकिन वहाँ साधना केवल परमहंस और सिद्धों को ही अनुमति है। बाकी लोगों के लिए मंदिर का अंदरूनी हिस्सा बंद है। रात्रि में प्रवेश पूर्ण रूप से निषेध है। सबक। आप क्या सीखे इस घटना से? पहला, साधना कोई खेल नहीं। देवी के क्षेत्र में एक भी गलत इरादा आपके जीवन और परलोक दोनों को भस्म कर सकता है। दूसरा, श्रद्धा और मर्यादा ही सुरक्षा है। देवी शक्ति है लेकिन रौद्रता भी है। तीसरा, देवी की चेतना स्थूल नहीं, सूक्ष्म और चेतन रूप में आज भी सक्रिय है। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर में प्रवेश करें तो केवल दर्शन के नहीं बल्कि उस शक्ति को अनुभव करने जाएं जो आज भी वहां है, जिंदा, जागृत और चेतन। और याद रखें, सिर्फ भक्ति ही नहीं, मर्यादा भी जरूरी है, नहीं तो शायद आप भी किसी मंदिर की कहानी बन जाएं। तो यह थी एक सच्ची, रहस्यमयी और आत्मा को झकझोर देने वाली कथा। पर यकीन मानिए, ऐसी घटनाएं सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। भारत की धरती पर ऐसे हजारों रहस्य अभी भी दबी हुई सांसों की तरह गूंज रहे हैं। मिलते हैं अगली कड़ी में एक और सच्चे स्पाइन चिलिंग देवी रहस्य के साथ। जय मां काली।